स्वयं को खोजो की यात्रा में आज विशेष कार्यक्रम में हम विशेष मेहमान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला निधि के कला निधि के उसके निर्देशक और प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर आर.सी. गौड़ आज हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका भव्य स्वागत है। उनके परिचय में अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया तो पूरा सीरीज़ भी कम पड़ जाएगी, लेकिन हल्का सा सिर्फ ये बता देना आवश्यक है कि फिर भी उनके उसमें 22 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार आपको मिल चुके हैं और 25 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाओं के लिए आपका भ्रमण रहा है। उसके अलावा 22 से अधिक पुस्तकों का संपादन लेखन भी रहा है। 50 से अधिक आर्टिकल वगैरह उसमें इनके पब्लिश रहे हैं। 200 से ऊपर न्यूज़ों का एक तरह से इनका उसमें प्रकाशन भी रहा है। बहुत सारी आपके अंतर्गत रही और उसके अलावा जो साहित्य प्रेम है विशेष है, श्री रामचरितमानस पर भी है, श्रीमद् भागवत गीता पर भी है और उस पर अन्य पुस्तकों पर भी है। उसी के उसमें सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का एक बार स्वागत करते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले एक बार हम ये जरूर दर्शकों को जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे श्री रामचरितमानस जी का जिस समय अयोध्या में 22 जनवरी 24 को वो हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, तो उसके बाद पूरे न केवल भारतवर्ष में पूरे विश्व में एक जन जागृति अलग सी आ गई थी। उसके बाद ये देखा कि मई 24 में यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई। तो उस यूनेस्को से जो मान्यता प्राप्त हुई उसको हम भारत और विश्व के स्तर पर कैसे देख सकते हैं, कैसे हमें लगता है क्या उपलब्धि है? देखिए, यूनेस्को विश्व की एक ऐसी संस्था है जो सभी तरह की विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड रिकॉग्निशन के तौर पे सर्टिफिकेशन देती है। उसके 3 प्रोग्राम हैं मेन। वर्ल्ड हेरिटेज जिसमें मोनूमेंट, सिटीज़ नॉमिनेट किए जाते हैं। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में जैसे हमने दीपावली को नॉमिनेट किया है, गरबा को नॉमिनेट किया है। तो रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और हमारी जो फोक म्यूज़िक, उस तरह की रामलीला को हमने नॉमिनेट किया है। और एक जो तीसरा प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं हम यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, उसमें जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद, पुराण, महाभारत, भगवद गीता, नाट्य शास्त्र, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, पूरे विश्व से ऐसे ग्रंथों को विश्व धरोहर के तौर पे रिकॉग्निशन मिलती है। मैं इस कार्यक्रम में 2 तरह से जुड़ा हुआ हूँ। पहला तो मैं एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट के तौर पे 2018 से उस कमेटी का मेंबर हूँ जिसको इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें ये सारे फैसले होते हैं कि किस ग्रंथ को उस विश्व धरोहर में शामिल किया जाए। उसके साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जहाँ पर मैं प्रोफेसर और डीन के रूप में कार्यरत हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए। तो भारत की पिछले 7 सालों में कौन सी धरोहर को नॉमिनेट करना है, उसका नॉमिनेशन डोजियर बनाना और उसके साथ साथ उसको विश्व पटल पर लाने के लिए सारे प्रयास करके यूनेस्को से रिकॉग्निशन दिलाना, ये सारे कार्य में मेरी भूमिका है। और इसी भूमिका के अंतर्गत 2023 में जब यूनेस्को ने कॉल फॉर नॉमिनेशन किया तो हमने यूनेस्को का जो रीजनल रजिस्टर है उसमें श्री रामचरितमानस की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, एक अवधी लिपि में लिखा हुआ है, दूसरा नास्तलिक में लिखा हुआ है जो नेशनल म्यूज़ियम है दिल्ली का, उसमें उनको हमने नॉमिनेट किया क्योंकि ये किसी भी जो रेयर, ओरिजिनल और मोस्ट वैल्यूएबल धरोहर को नॉमिनेट किया जाता है। तो इस तरीके से 2024 में, मई 2024 में इनको एक यूनेस्को धरोहर के तौर पर रामचरितमानस को, उसके साथ साथ पंचतंत्र और सैरद लोकलोचन 2 अलग ग्रंथों को भी मान्यता मिली है। लेकिन हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि रामचरितमानस को वो रिकॉग्निशन मिली। इसका महत्व क्यों है? रामचरितमानस हमारे लिए एक ग्रंथ नहीं है, हमारे लिए हमारी एक जो
इंडियन प्राइडनेस की बात करें, हम अपनी जनजीवन की बात करें, राम हमारे लिए वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है जो हमारे जनजीवन से भी जुड़े हुए हैं, हमारे लिए भगवान भी हैं और हमारे लिए मार्गदर्शक भी हैं। तो और कोई राम भगवान का हिंदुस्तान या जो हम अगर सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें उसमें नहीं है। पूरे विश्व में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रामायण के 331 से ज़्यादा वर्जन्स हैं। तो वो सब पूरी तरह से पूरा विश्व की धरोहर है ये। तो सबसे पहले तो जो विश्व की धरोहर है उसको एक विश्व की धरोहर के रूप में ऑफिशियल नॉमिनेशन मिलना बहुत ज़रूरी था, जो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुआ है। तो एक जो उनका जो हमारी धरोहर का जो स्थान है वो उनको डिजर्विंग प्लेस मिला है। दूसरा, इस संसार में जो नई पीढ़ी है वो हर चीज़ के लिए एविडेंसेस की बात करते हैं, हर चीज़ को एक मान्यता के तौर पे देखते हैं। इस मान्यता से आने वाली पीढ़ी जो भारत में नहीं पूरे विश्व में, उनको एक पूरा का पूरा ये संदेश जाएगा कि, और गया है कि रामायण भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो जीवन गाथा है वो हमारे लिए प्रेरणादायी है। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में कोई भी ग्रंथ जब नॉमिनेट होता है तो उसमें एक कंडीशन होती है कि वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाता है, सेफ गार्ड हो जाता है। जी जी। तो आने वाली जनरेशन कभी कुछ भी बदले, लेकिन ये ग्रंथ पूरे विश्व में पूरी तरह प्रिजर्व रहेगा। इसको हम एक सादा शब्दों में ये समझ सकते हैं कि इसको ऐसे एक तरह से मान्यता मिली कि ये एक सिर्फ कल्पना की बात नहीं है, ये धरोहर का मीन्स ऐसा था है, क्योंकि इसको हम इस सरल शब्दों में समझ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है जब हम रामचरितमानस को एक जीवन शैली है, क्योंकि उससे हमें सब तरह की प्रेरणा मिलती है, कैसे परिवार होना चाहिए, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, सारे दायित्व को कैसे निर्वहन करना चाहिए। लेकिन उसकी एक घटना पर मैं केंद्रित करना चाहता हूँ कि यदि राम वन गमन नहीं होता, क्योंकि प्राय क्या होता है कि रामचरितमानस में एक मिनट राम वन गमन मुख्य है, तो उसको क्या कहेंगे आप, वो किस कारण से हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसे? अगर हम पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, हमारी जो ज्ञान परंपरा, जो ज्ञान यात्रा श्रुति और स्मृति से शुरू हुई, जहाँ हमने वेदों को और बाकी सारी जो हमारी पुराण उपनिषद, उन सभियों को स्मृति के द्वारा, श्रुति के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया। और हमारा पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशनल है, हिस्ट्री है, वो इस बात पर है कि ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा ने की है, और उन्होंने जो भी डेस्टिन किया है वो अनादिकाल के लिए है। वो आज या पास्ट के लिए नहीं, फ्यूचर प्रेजेंट के लिए ना, अनादिकाल के लिए बनाया गया। और उसमें पूरी प्रक्रिया बना दी गई है। जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें हम पूरे उसकी प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करते हैं। इससे पूरे ब्रह्मांड की रूपरेखा ब्रह्मा ने पहले से ही बना दी है। वो हमारी जो हम युग की बात करते हैं, हम त्रेता की बात करते हैं, द्वापर की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं, और उसके बाद आप कलयुग की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी अनादिकाल तक डेस्टिन है, उसमें ये सारी जो क्रियाएं हुई हैं, जो सारे चाहे वो राम का वनवास जाना हो, चाहे महाभारत में वो श्री कृष्ण का उपदेश हो, श्री कृष्ण भगवान थे, उनको सब कुछ पता था, क्या नहीं जानते थे वो। लेकिन एक आम आदमी की, आम इंसान की तरह उन्होंने हर चीज़ को इग्नोरेंट रहते हुए गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, और वो उपदेश में उन्होंने सही गलत क्या है सारी चीज़ें दी। तो ये हम, और आज भी ये बहुत बड़ा सच है। मैं हमेशा इस बात में बहुत पूरी तरह बिलीव करता हूँ कि जो मेरी डेस्टिनी में है वो कोई मुझसे ले नहीं सकता, वो जो नहीं है कोई दे नहीं सकता। और ये हमारी ज़िंदगी में हम उनको एक्चुअली कई बार उनको हम अजूबा मान लेते हैं, या फिर
वो ऐसे मान लेते हैं कि जैसे अचानक नहीं, वो कुछ भी अचानक नहीं होता, वो सब डेस्टिन होता है। वही चीज़ को ये हमने समझने का प्रयास किया है कि ये राम वनगमन एक साधारण भाषा में सबको लगता है कि कैकेयी माता ने वरदान मांगे, होना उनको रास्ते लगता और हो वनगमन गया। वास्तव में वो एक माध्यम थी, लेकिन अगर हम बहुत सारी चीज़ों को देखें, अगर किसी राम जन्म के भी कारण देखते हैं, कितने सारे श्राप वरदान वहाँ ऐसे आते हैं जिसमें ये जब आता है कि नारद मोह वृंदा का जो श्राप था, जालंधर वृंदा की बात भी आती है, वो राजा प्रताप भानु का भी आता है। और तो सबसे बड़ी अगर हम ये देखें, भगवान राम का तो जन्म नहीं, उससे बहुत पहले पीढ़ी अनर थे जो उनके वंशज, करीब करीब 42 पीढ़ी पहले, उन्होंने भी उनको श्राप दिया था कि इस तरह मेरी वही वंश में हो जाओ, तुम्हारा वो करेगा वध। तो यानी कि ये देखिए ना कि कितने समय ऐसे हुआ, रघु से उनका रहा था, जब उन्होंने एक तरह से बाण चलाया तो उसी बाण को अगस्त ऋषि के पास रखा गया। इसी तरह से कितनी सारी घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं कि यदि हम देखते हैं कि जो उस समय के कारण थे और जो वनगमन के समय भी कारण रहे, जैसे केवट की घटना लेते हैं कि क्षीर सागर का भी विषय प्रसंग आता है, वहाँ उसको वो उनके चरण स्पर्श करना चाहते थे, नहीं कर पाए, तो त्रेता में केवट वहाँ हुए जिन्होंने पैर पखारे। और ऐसा भी आता है कि द्वापर में, क्योंकि उनकी इच्छा त्रेता में पूरी नहीं भोजन कराने की, तो द्वापर में भगवान ने वहाँ उनकी इच्छा पूरी की है। इसी तरह से तारा का भी आता है, भोजन कराने की इच्छा वो वहाँ पूरी होती है। तो कई प्रसंग ऐसे आते हैं, इवन जो शूर्पणखा है, कुब्जा है, वो अगर आप देखते हैं तो 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत जी के, अगर वो 42वें अध्याय में जब कंस के पास जाते हैं तो वहाँ वो मिलते हैं, और 48वें अध्याय में उसकी घर जाने की इच्छा भी पूरी करते हैं। तो इसी तरह से क्या 10वें स्कंद के जो 67वां अध्याय है द्विविद का, वहाँ पर क्या होता है, विभीषण अभिषेक के समय जब वो द्विविद ने थोड़ा सा कुछ इस तरह से बदसलूकी की है, जिसके परिणाम से वहाँ पर माफ़ किया गया और बलराम ने उधर से किया है। तो ये सब चीज़ें इस बात का प्रमाण हैं कि कितनी जो भी घटित हो रहा है उस घटना का अतीत और भविष्य संबंध है, कि वनगमन से पहले की घटना है। क्योंकि श्रवण कुमार हमारे जन जन में वो जाने जाते हैं कि उन्होंने माता पिता की सेवा की, तो जब तक राम जी का जन्म भी नहीं हुआ। कितनी सारी अन्य भी घटनाएं हैं, लेकिन सब एक ही चीज़ प्रमाणित करती हैं, जो कुछ हो रहा है उसका अतीत और भविष्य संबंध है। जैसे हम वर्तमान में एक मिनट ये मान लेते हैं कि सती मोह हुआ, और जिसके कारण से आज जितने हमारे शक्तिपीठ हैं, कोई उसमें मतभेद नहीं है। जो शक्तिपीठ होने का कारण सिर्फ ये था, सती का जो मोह हुआ, भगवान शिव ने उनको लिया और वो शक्तिपीठ स्थापित हुई। यानी कि त्रेता से लेके वो आज तक हमारी हैं। गिरिराज बाबा ब्रज में हैं, उसको कहेंगे हमें। तो ये सब घटना इस बात को प्रमाणित करती हैं। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि यूनेस्को से जो मान्यता मिली है, तो हमारी उन सब चीज़ों को भी मान्यता है जो रामचरितमानस में लिखा गया है? देखिए, यूनेस्को हमारी जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, हमारी जो उसको लेके मान्यताएं हैं, उनको यूनेस्को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, ना उनको अधिकार है इस तरह के, क्योंकि वो हमारा अपना खुद का, उनकी रिकॉग्निशन है उस ग्रंथ की रेयरिटी को लेके, उस ग्रंथ की ऑथेंटिसिटी को लेके, उस बात को कि ये एक मोस्ट वैल्यूएबल ग्रंथ है। और उसमें जो घटनाएं हैं, जो उसमें जिस तरह की जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी बिलीफ्स हैं, उनके बारे में यूनेस्को का कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो हमारी अपनी सोच है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारा हर ग्रंथ जिसमें जो कहानियाँ लिखी हैं, वो कोई कहानियाँ नहीं है, वो कोई मिथ्या नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, वो सब सच्चाई है। क्योंकि अगर हम रामायण को एविडेंसेस कलेक्ट करने की बात करें, तो आज वहाँ वो सब जगह आपके पास विराजमान हैं। वो बहुत सारे ऐसे बहुत एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये कोई कहानी नहीं थी, ये सच्चाई थी। ऐसा चाहे महाभारत की बात करें, महाभारत में भी आपको सब, हस्तिनापुर भी मिलेगा, अयोध्या है, चित्रकूट है, सब जगह मिल रही है, श्रीलंका है। और आप बाहर भी जाएंगे तो बहुत सारी जगह पर आज भी वो हम किष्किंधा की बात करें या फिर अफ़गानिस्तान के उस एरिया की बात करें जहाँ पर, तो वो सब चीज़ें वेल प्रूवन हैं। और इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हमारे जो ग्रंथ हैं, वो जो हमारी कहानियाँ जिनको लोग कहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है।
जैसे आपने श्रीलंका का, तो मुझे एक प्रसंग स्मरण हुआ कि आज भी ऐसा कहते हैं कि श्रीलंका में एक रोमा सोना मोटा पहाड़ी के नाम से एक पहाड़ी है, जिसको ये माना जाता है कि वर्तमान में जो उत्तराखंड में द्रोणाचल पर्वत है वो उसका हिस्सा है। इस तरह से वहाँ बताते हैं कि वो कटा हुआ है और वहाँ पर वो विराजमान है इस शेप आकृति का। उसके साथ साथ जो मूल बात है वो ये ऐसा माना जाता है कि जो उस पहाड़ की मिट्टी है वो वहाँ कहीं लंका में नहीं है और वो वहाँ उससे मिलती है। उसके ऊपर जो उपज हो रही है, जो भी औषधि हैं, वो भी वहीं से हैं। तो ये अपने आप में एक प्रमाणित है। और जब हम इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं तो इससे एक चीज़ बहुत प्रमाणित हो रही है कि इसका मतलब जो सबसे मूल है वो ये है कि व्यक्ति का हर कर्म कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे आज पूरी दुनिया एक डाटा सर्वर बनाने में लगी हुई होती है। अब क्या होता है, समय अंतराल में एक शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे अगर आज हम कहें क्लाउड और विंडो है, 40 साल पहले भी डिक्शनरी में थे, आज भी हैं, लेकिन 40 साल पहले जो इनका अर्थ था वो आज नहीं है, जो आज अर्थ है वो उस समय नहीं था। तो इसी तरह से किस शब्द का कब क्या अर्थ था, ये बड़ा मुश्किल है। ये समय के साथ बहुत बदलाव आते हैं और हम इस बात को सभी जानते हैं कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी भी है। जी जी जी। और हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि हम इंसान हैं और इसकी एक ऑलरेडी डेस्टिन्ड हिस्ट्री है कि आगे किस तरीके से होना है। हम अगर अपने इतिहास को देखें, जिन बाणों की हम बात किया करते हैं अपने इतिहास में, जो महाभारत में अग्निबाण चल रहा है, या फिर आज वही सब हाइड्रोजन बम और एटम जी बम के जी तौर जी। पे हमारे सामने विराजमान है। जी तो नाम बदले हैं, लेकिन उनका जो विध्वंसक पावर है, जो उनकी जो जो क्षमता है वो क्षमता है, वो आज भी वही जी है। तो ये कोरिलेट होता है कि संसाधन बदलते हैं, हिस्ट्री बदलती है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो लिंकेजेस हैं वो हमेशा रहते जी। हैं। लेकिन एक चीज़ है डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने भी कहा था कि हमारी जो संस्कृति श्रुति और स्मृति के आधार से ही आगे हुई, तो एक चीज़ उसमें आती है भाई, हमारे देखिए किस हद तक श्रुति और स्मृति थी कि वो उसी से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही थी। तो उसी चीज़ में एक बात आती है कि हमारे यहाँ श्राप और वरदान का बड़ा महत्व है। पूरा मानस ही देखें और कहीं ना कहीं श्राप और वरदानों पर केंद्रित होता है। तो अर्थात जो श्राप और वरदान है वास्तव में तो वो वाणी है, तो वो वाणी किस हद तक प्रतिफल देती रही है, इसका ये आशय है कि आज भी कहीं ना कहीं हम ये बात मान सकते हैं कि सबका इसमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का कर्म कहीं रिकॉर्ड इंदराज हो रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, पूरे विश्व में हम कहीं भी देखें, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, प्रेयर में विश्वास है। आखिर वो प्रेयर में विश्वास है क्यों? कोई ना कोई व्यवस्था में सभी का विश्वास है और उस व्यवस्था में विश्वास होने की वजह से सब ऐसा करते हैं। कोई प्रेयर कहीं फोर्स से नहीं कराई जाती। साथ ही साथ आप एक बात और देखेंगे, सेवा है, दान है, कहीं किसी में ये नहीं किसी ने कहा कुछ नहीं होता। यानी कि जब इन सब से होता है तो ये चीज़ स्वतः प्रमाणित हो जाती है कि कहीं ना कहीं हर एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड हो रही है और उसका प्रतिफल होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, एक छोटा सा देश लोग नहीं चला पाते, उसमें इतनी परेशानियां होती हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड गवर्नेंस की बात करें, कितनी कन्फ्लिक्ट, कितनी लड़ाई झगड़े और दुनिया भर की चीज़ें, और कितना एक पूरा अप्रोवर है पूरे वर्ल्ड में। हम इंसान एक छोटा सा ग्लोब है, उसको नहीं सही ढंग से चला सकते। अगर ये पूरा ब्रह्मांड इतने सालों से चला आ रहा है, जिसमें लाखों साल की तो हम गारंटी देते ही हैं, जो अगर हम कार्बन डेटिंग की बात करते हैं तो लाखों साल की अर्थ फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। तो इतना सिस्टमेटिकली 24 आवर्स, कहाँ दिन होता है, कहाँ रात होता है, हर चीज़ का इतना माइन्यूट कैलकुलेशन, जो कि साइंटिफिकली भी है, लॉजिकल भी है, उसके लिए कोई ना कोई तो सुप्रीम पावर है। नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि आप वो चीज़ इंसान की कैपेसिटी के बियॉन्ड है। बियॉन्ड ये तो जो चीज़ इंसान की कैपेसिटी के बियॉन्ड है वो एक सुप्रीम पावर ही कर सकती है, जिसको हम भगवान बोलते हैं। हम उसके बहुत सारे हमारे भगवान के रूप हैं, बहुत सारे खंड हैं। तो ये जो अल्टीमेटली इंसान हर तरफ से जो परेशान होता है, हर तरफ से जो टूटा हुआ होता है, और वो अल्टीमेटली वो जाता कहाँ है, वो भगवान की शरण में जाता है, क्योंकि उसे पता है कि देयर इज़ ए
अल्टीमेट पावर जो कि उसकी जो भी बुराइयां हैं उसको माफ़ करेगा और अच्छा और बुराई और अच्छाई बनी क्यों? इसीलिए तो बनी कि अगर सिर्फ खाली बुराई बनती तो सब लोग बुरे ही होते, अच्छाई होती तो अच्छाई बुराई दोनों का एक बैलेंस वो इंसान तो नहीं बना सकता ना, वो नहीं बना वो सकता। तो एक सुप्रीम पावर है जिसने ये पूरे वर्ल्ड को एक बैलेंस बना के दिया है। और ये जो इतने सारे हम लोग जिनको इन्वेंशंस बोलते हैं, डिस्कवरीज बोलते हैं, उनके लिए जिन्होंने इसको क्रिएट किया है उनके लिए तो एग्जिस्ट करता ही करता है ना। वो हमारे लिए नया है क्यों? हमें एक बच्चा है जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके लिए तो बहुत सारी डिस्कवरीज होती हैं। वो तो जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है वो उस चीज़ों को समझना शुरू करता है और प्रोनाउंस शुरू करता है। हम भी वही बच्चे हैं कि जो नेचर का क्रिएशन है। हमारी जितनी समझ बढ़ती जा रही है हम उन सब चीज़ों को अपनी इन्वेंशन क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये इन्वेंशन किया है। इसी के लिए क्या है कि हम जिसको इन्वेंशन कहते हैं उसको अगर हिंदी में हम खोज कहते हैं तो खोज में मैं उल्टा कहता हूँ खो, यानी कि जो पहले से खोया हुआ है उसी को हम जानते हैं, उसे खोज कह देते हैं। नहीं, बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है और वो सालों तक जंगलों में छुपा रहा और किसी को नहीं पता था। एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट था जो कंबोडिया गया और उसने उसको ढूंढा, तो उन्होंने कहा कि हमने इन्वेंट किया अंकोर वाट को। ऐसे ही अगर हम ये सारनाथ की बात करें भारत की, तो वहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है कि इसके आगे कोई वो नहीं है। नहीं, ये किसी एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इसको इन्वेंट किया, खोजा। लेकिन इससे पहले हमारे एक जगत सिंह थे जो जमींदार थे, जी, उन्होंने उसको खोजा था। तो ये जो इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो जो भी हम खोज कर रहे हैं वो सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों का आता है कि जो हमारे यहाँ ये एरोप्लेन है या न्यूटन्स है, ये सब चीज़ें, लेकिन हम फिलहाल उस पर नहीं जाके हम इस पर जाते हैं कि जो मूल हमारा है कि कर्म फल वास्तव में कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कहीं ना कहीं जैसे अच्छाई बुराई की बात हुई तो ये सबका एक तो है ना, जैसे हमने प्रार्थना कहा तो वो सब लोग कोई ना कोई सिस्टम में विश्वास रख रहे हैं, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कभी किसी से ऐसा नहीं दंडात्मक कराई जा रही हो, कहीं के उसको ये कराई जा रही हो कि भाई आपको करनी ही है, लेकिन फिर भी क्यों हो रही है कि इसका मतलब सभी का एक विश्वास है कि कहीं कोई एक ऐसी व्यवस्था है। तो उसी व्यवस्था का ये अर्थ निकलता है कि जब प्रार्थना पे भी काम करता है तो हर व्यवस्था हर कर्म पे काम करेगा। जैसे हम क्या मानते हैं कि प्रकाश वर्ष किसी भी दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन अगर हम छोटा देखें तो ये देखिए कितना नैनोमीटर पर काम हो रहा है, जो कि एक तरह से कहना चाहिए मीटर का करोड़वां हिस्सा है। तो यानी कि जितना वो बृहद है उतना ही सूक्ष्मता है। इसी तरह से कर्म की भी जो परिभाषा है उसको हम किसी ऐसा नहीं कर सकते वो इतनी बृहद और सूक्ष्म है, लेकिन सबसे कॉमन ये है कि सबका ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं हर कर्म आपका इंद्राज हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक के खाते में केवल क्रेडिट एंट्री हो, डेबिट ना हो, या केवल डेबिट हो क्रेडिट ना हो। देखिए, अगर हम भारतीय सिविलाइजेशन की बात करें तो जो 4 पुरुषार्थ की हम बात करते हैं, जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आप इनका एक अगर कम्बिनेशन देखें कि अर्थ हमारी जो इकोनॉमिक मीन्स की बात कर रहे हैं, धर्म हमारे लिए कभी भी रिलीजन नहीं रहा, काम और मोक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम जो हमारा धर्म है उसके हिसाब से अर्थ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक सही सदुपयोग होता है और उसका हमें हैप्पीनेस, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एआई समिट किया तो उसमें वो दिया हैप्पीनेस फॉर ऑल और वेल बीइंग ऑफ ऑल, ये सब हमारे ये जो 4 पुरुषार्थ बताए इन्हीं का एक बैलेंस पावर है। क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और हर जगह लिखा है कि अल्टीमेट क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष कोई सिर्फ सद्गति प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष प्राप्त नहीं होता जी, वो तो आप जीते जी भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जी। ये जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि उन सबको मोक्ष प्राप्त था। तो हमारी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है जिसमें कहीं भी किसी रिलीजन का नाम नहीं लिखा हुआ, इवन हिंदू कहीं पर भी हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि हिंदू। देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो लोग नहीं समझ पाते कि
ये धर्म हमारे लिए रिलीजन क्यों नहीं था, क्योंकि ये धर्म तो बाद में बहुत बाद में पैदा हुआ धर्म तो है। जब मुस्लिम्स जी का आना हुआ हमारे, तो हिंदू धर्म की बात शुरू हो गई, क्योंकि अरबों ने उसको जी हिंदू प्रोनाउंस किया। जब क्रिश्चियंस आए तो हमारे क्रिश्चियनिटी का, तो ये रिलीजन जो हम पूरे विश्व में जो रिलीजन की बात करते हैं, हम तो उस रिलीजन की कभी बात ये तो एक्चुअली प्रशासनिक व्यवस्था है, समयांतराल की आवश्यकता के हिसाब से उनको बनाया गया। वास्तव में जो कॉमन है, जैसे आपने कि हैप्पीनेस एक तरह से है, तो वो यही चीज़ आज आवश्यक हो गई है कि हैप्पीनेस है क्या। सब तरफ ये विज्ञान भी और कहीं ना कहीं ये सब डॉक्टर्स भी कहते हैं जीवन शैली, आज जीवन शैली के कारण ये तनाव और अवसाद बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में पहले नहीं था। यानी कि ये सब स्वीकार कर रहे हैं कि 75 साल पहले, 60 साल पहले भारत में अगर आप देखें तो कितने डिप्रेशन और टेंशन के थे। नहीं, बहुत सही बात की है आपने। हमारी पूरी योगा प्रणाली, हमारा मेडिटेशन सिस्टम, वो दो चीज़ों पे टिका हुआ है, आहार और विहार। जी, आहार क्या है? हमारा डाइटी, हमारा फूड। जी, विहार क्या है? हमारी लाइफस्टाइल। जी। कोई भी डॉक्टर सबसे पहले आपको जो सलाह देता है वो यही देता है कि आपका डाइट और लाइफस्टाइल सही होना चाहिए। तो हमें ये समझना है कि आपके जीवन की हर एक्टिविटी आपको रिएक्ट करती है और उस पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। आखिर ये जो तनाव की तरफ हम पहुँचे हैं, हम स्वयं ही तो पहुँचे हैं। किसी नियम कानून तो कहीं बना नहीं कि आपको खुश नहीं रहना है, लेकिन उसके बावजूद अभी हम ये सजग नहीं हो रहे हैं कि हमारा ये मानना, जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें एक रेंज बाउंड होता है कि ये चीज़ इसनी होनी चाहिए। इसी तरह से हर व्यक्ति को आज ये निर्धारित स्वयं करना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ की कब कितनी आवश्यकता है। होता क्या है कि हम दूसरे द्वारा निर्धारित करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसका प्रमाण है कि जीवन शैली का मतलब आहार विहार, जैसे अभी आपने कहा, यानी कि हर आहार और विहार का भी आपके जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाणित रूप से प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि अगर हम 1000 साल के अपने जो इन्वेजन की बात करें, पहले मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस आए, तो ये जो हमारी ज्ञान प्रणाली थी, जो हमारी ये नॉलेज सिस्टम, जिनको कि हम आजकल बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं दब के रह गए। क्योंकि दोनों ने, मुगल ने उनको ख़त्म करने की कोशिश की, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। यूरोपियन थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी, अपनी कल्चर पॉलिसी लाने की कोशिश की। तो जब हम आज़ाद हुए तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि हमें ये दिमाग में डाल दिया 200 साल में अंग्रेज़ ने कि हम तो सिविलाइज नहीं हैं, वो हमें सिविलाइज करने आए। और हमारे कुछ महानुभाव जो हमारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने मान भी लिया कि नहीं, हम सिविलाइज नहीं हैं। और वो सिविलाइजेशनल की जो हिस्ट्री थी और जो डेफिनेशन थी उन्होंने जो प्रेजेंट की, वो शायद भ्रामक थी और हमने उसको मान लिया। तो जो आज़ादी के बाद एक बदलाव आना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो बदलाव हमारे यहाँ नहीं आया। हमने अपनी ज्ञान प्रणाली, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पे बहुत सारी स्क्रिप्ट में पाली, प्रकृति, ब्राह्मी, नदी नागरी, इन सब में लिखी हुई है, हमने उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमारी जो आम जनता है वो जान ही नहीं पाई कि उनमें क्या लिखा हुआ है। ये सब जो ये तो आई थिंक वी शुड थैंक अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की उन्होंने एक नई दिशा दी, नया लोगों को मोटिवेशन दिया कि ये जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, जो हमारी, हम मतलब एटम बम बनाएं, हम सारे तरक्की करें, लेकिन साथ में वो एक जो बैलेंस है, जो हमें हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया, गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया गया है, अगर हमें खुश रहना है तो हमें उसको लेके साथ में चलना पड़ेगा। क्योंकि इसमें एक ही चीज़ निकल के आती है कि चाहे पूरी दुनिया कहें, चाहे हमारी सास कहें, कि वो आहार कहें, विहार कहें, कि आपकी जीवन की छोटी से छोटी भी जो कार्य प्रणाली है वो आपके प्रभावित करती है। भाई कोई भी विचार आपके पास आया क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब गीता जी दिखते हैं अध्याय 2 में, लोग जब वहाँ आते हैं 62-63, तो उसमें बाकायदा किसी दृश्य को देख के विषय जागरूक, तो उसमें आसक्ति होती है। तो मतलब एक एक स्टेप्स उन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी स्टेजेस पे आप जाते हैं। तो ये सब कुछ मानसिक स्थिति को ही तो बताया गया है। तो इट मीन्स ये चीज़ें प्रमाणित हो रही हैं आज साइंस विज्ञान भी, कि जैसे जीवन शैली के हम जहाँ भी पहुँचे हैं किसी न किसी कारण से ही पहुँचे हैं।
मैं यही कहता हूँ कि आज बहुत अच्छा रहा। अंत में आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप इतने सहज सरल और सहल हृदय हैं कि एक छोटी सी सेकंड पे ही आपने स्वीकार किया। श्रोता और दर्शकों की तरफ से भी आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और अगर आपको कुछ और दर्शकों और श्रोताओं को कहना हो तो फिर एक बार आप अंत में बताएं। नहीं, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि आपने मुझे बुलाया, इसलिए कि आप जो इस माध्यम से पूरे विश्व में, भारत में एक जो शांति पाठ कर रहे हैं, जो एक वाणी के द्वारा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बुलाकर और सभी आप लोग मिलके जो एक नव चेतना ला रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जिस भ्रामक स्थिति में हमारी आम पीढ़ी जी रही है, वो एक वेस्टर्नाइज मॉडल को कॉपी करने में जो ब्लाइंडनेस हम देख रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना कोई बुरी बात नहीं। आप जो आपको पसंद है वो खाइए, पहनिए उस दैट, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारे जो विचार हैं, जो हमारी जो बैकबोन है, जो हमारे पूरे ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो सब चीज़ों को ज़रूर जानिए। अपने भारत की जो एक जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं कि हम विश्व ज्ञान गुरु तो हम बहुत पहले से थे। पूरा ज्ञान की जो धारा बही वो भारत से ही तो पूरे विश्व में बही। इसीलिए तो इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्होंने संस्कृत सीखी। अभी जो ओपनहाइमर मूवी आई, उसमें आपको पता होगा, उसमें एक सेंटेंस जो वो बोलता है ओपनहाइमर की ब्लास्ट करने के बाद कि नाउ आई एम द डेथ, आई एम द डिस्ट्रॉयर। ये पूरा का पूरा भगवत गीता से मोटिवेटेड है और उसने भगवत गीता खुद पढ़ी है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल हैं जहाँ चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, जहाँ भगवत गीता पढ़ाई जाती है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो आज से 3000 साल पहले उन्होंने लिख दिया कि नाट्य घर कैसा होना चाहिए, नृत्य में क्या जरूरी है, ड्रामा में क्या ज़रूरी है, जो पूरा का पूरा शेक्सपियन ड्रामा। हाँ, तो ये सब चीज़ें हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, कोई खाली वो ग्रंथ ऐसे नहीं है कि सिर्फ वेद और पुराण ही सीमित है। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ग्रामर की बात करें तो पनानी का अष्टाध्यायी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। अगर हम चरक संहिता की बात करें तो उससे अच्छा मेडिकल सिस्टम नहीं हो सकता। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो अलजेब्रा, जीरो की तो हम जानते हैं, जीरो तो भारत में दिया ही है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, जी सब कुछ भाई भास्कर और आर्यभट्ट की जो देन थी, जो चीज़ आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सब हजारों साल पहले हमारे पास सब थी। जी तो और हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें जो जिस तरह के श्लोक आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आएगी। आपको कोई भी नहीं कह रहा कि आप दोबारा से उस युग में जाइए, लेकिन एक भारतीय होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भव्यता, अपनी महानता को जानिए और आपकी जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाएगी जब आप इस चीज़ के लिए प्राउड महसूस करेंगे कि आप एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जिसकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल रही है। और शायद आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम पीछे हों, लेकिन हमें मानवता के जो स्टैंडर्ड बनाने चाहिए वो हो जो हम सबसे आगे हों, क्योंकि हमारा भारत मानवता के लिए सबसे महान रहा है। हमारी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है उसमें जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा रही है, एक दूसरे के लिए जो आदर और सम्मान और प्यार रहा है, वो सब अनपैरेलल है। हमारे अलावा विश्व में कोई उससे कम्पीट नहीं कर सकता और शायद हमें उस स्वर्णिम युग की तरफ जाना चाहिए। कई बार लोग जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, अपने रूट्स की बात करते हैं, तो उनको रूढ़िता लगती है, उनको ऑर्थोडॉक्स लगता है, बट वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है। वो अपने भूत को जानना अपने भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी ऐसी चीज़ों को ज़रूर पढ़ेगी, अपने जीवन में एक खुशी लाने के लिए और एक बहुत सारी जो हमारी स्ट्रेस है, हमारी बीमारियां हैं,
उनसे दूर रहने के लिए मैं ये कहूँ इस नई पीढ़ी को स्वयं अवलोकन करना होगा कि कोई ना कोई कारण तो है जिसकी वजह से स्ट्रेस आपके पास आया है। एब्सोल्युटली, क्योंकि इससे दूसरा नहीं, क्योंकि वो ये मानेगा कि बचपन में नहीं था, लेकिन कहीं ना कुछ आपने ऐसा हुआ है, तो बजाय कोई दूसरे का आप स्वयं उसे इवेल्यूएट करिए, सुधार करिए। एब्सोल्युटली, जैसे हमें फिजिकली पता होता है मेरा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो भी मुझे ऐसा नहीं करना जिससे बढ़ता है। सेम थिंग इज़ देयर कि आपको अपनी एक्टिविटी को नोट करना है कि भाई कोई भी अवसाद है या अगर तनाव है किस लिए बढ़ रहा है, ये जन्मजात तो नहीं था। बिल्कुल रूट कॉज को जानना होगा उसके लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। आपका फिर एक बार कोटि कोटि आभार। नहीं, धन्यवाद। सभी श्रोताओं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार, धन्यवाद।